भक्तों का चरित्र सुनने वाला कौन है? भगवान की कथाएं, भगवान के चरित्र तो भक्त सुनते हैं और भक्तों की कथाएं भगवान सुनते हैं। देखो सामने ठाकुर जी विराजमान होकर सुन रहे हैं कि नहीं? तो ठाकुर जी आपकी गोद में बैठ के सुन रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष ही दर्शन हो रहा है। भगवान की कथा को भक्त सुनते हैं और भगवान की कथा को भक्त जिस भाव, चाव, अनुराग से सुनते हैं, उससे भी अधिक प्रेम से, अनुराग से भगवान अपने प्राण प्यारे भक्तों की कथा को सुनते हैं। भगवान भक्त चरित्र सुनकर के बड़े राजी होते हैं। श्री अवध धाम में कनक भवन में श्री कनक बिहारी जी को आज भी भक्त माला बना करके, भक्तों की माला बना करके, नाम लिख करके, सब भक्तों की माला बना करके और युगल सरकार को धारण कराई जाती है। और कनक भवन में शाम के समय जब ठाकुर जी का शयन कराया जाता है तो उनको भक्तमाल सुनाया जाता है, क्योंकि बिना भक्तमाल सुने ठाकुर जी को निद्रा नहीं आती है। जब तक एक दो भक्तों का चरित्र ना सुन लें तब तक ठाकुर जी को चैन नहीं आता। नित्य साकेत में भी भक्त चरित्र होते रहते हैं और साकेत बिहारी हमारे ठाकुर जी जो है वो भक्तों के चरित्र को सुनते रहते हैं। ठाकुर जी बड़े चाव से, बड़े अनुराग से भक्त चरित्र सुनते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं कि श्री प्रियादास जी अनेक संतों की मंडली को लेकर के और श्री द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो निकलते निकलते जो है वृंदावन से निकले तो जयपुर पहुंच गए और जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन का मन में भाव जगा कि यहां से निकल रहे हैं तो गोविंद देव जी का दर्शन कर लिया जाए। अब जब गोविंद देव जी का दर्शन करने गए तो वहां पुजारी जी जो थे वे बड़े रसोपासना वाले थे। मदन मोहन नाम था उनका, मदन मोहन जी। तो पुजारी जी ने कहा कि कुछ दिन यहीं बरात जाए। बोले ठीक है, हमारा भी लोभ है कि ठाकुर जी का दर्शन होता रहेगा। ठाकुर दर्शन की लालसा से कुछ दिनों के लिए प्रियादास जी संत मंडली के साथ वहां विराज गए और संत जहां विराजते हैं तो भगवत चर्चा होती है। तो पुजारी जी ने कहा कि आप कृपा करके भक्तमाल जी की कथा सुनाइए। भक्तमाल जी की कथा प्रियादास जी सुनाने लगे। कुछ दिनों तक कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद फिर सब संतों ने कहा कि अब हम बहुत दिन हो गए, आगे चलना चाहिए, हमें द्वारिकाधीश का दर्शन करना है। तो संतों के साथ कथा को विराम करके और प्रणाम करके ठाकुर जी को दर्शन करने चले गए। कुछ दिनों के बाद दर्शन करके लौटे, लगभग 1 माह बीत चुका था। 1 माह बाद जब लौटकर गोविंद देव जी का पुनः दर्शन करने आए, पुनः भक्तों ने आग्रह किया, खूब भक्त जुड़ने लगे थे, आप आगे भक्तमाल जी का चरित्र सुनाइए। अब ये भक्तमाल सुनाने के लिए राजी तो हो गए और जैसे ही भक्तमाल सुनाने की तैयारी करी तो इन्होंने पूछा श्रोताओं से, अच्छा भैया ये बताओ कि कथा कहां तक की हो चुकी थी? क्या पूछा? कहां तक कथा हो चुकी? कोई उत्तर नहीं दे पाया। श्रोता तो श्रोता ही होते हैं बेचारे। श्रोताओं से कभी कभी हम लोग बीच में पूछ लेते हैं, अच्छा भैया हम क्या कह रहे थे, कभी कभी भूल जाते हैं हम क्या कह रहे थे। तो लोग यही बताना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है कि आप क्या कह रहे थे। तो श्रोताओं को आनंद तो खूब आया था कथा में, लेकिन श्रोता ये नहीं बता पाए कि कहां तक की कथा हो गई थी। प्रियादास जी को बड़ी पीड़ा हुई कि कैसे वैष्णव हैं, कैसे भक्त हैं, कैसे श्रोता हैं। अरे इनको ये भी स्मरण नहीं है कि कहां तक का प्रसंग हो गया। और जहां इतना शुष्क हृदय हो, जहां कथा के प्रति इतना उदासीनता हो, प्रमाद हो, हम नहीं सुनाएंगे। गोविंद देव जी को प्रणाम किया और वृंदावन के लिए निकल पड़े। अब जैसे ही वहां से निकले तो थोड़े ही बड़े थे और पुजारी जी गोविंद देव जी के पास गए तो वहां गोविंद देव जी ने आवाज लगाई कि रैदास जी तक का चरित्र हो चुका था, बुलाओ उनको और कहो कि रैदास जी के चरित्र से आगे की कथा सुनाए। अब ठाकुर जी ने ये आवाज लगाई, गोविंद देव जी के मंदिर से आवाज प्रकट हुई। ये बात कोई सतयुग की नहीं है, त्रेता युग की नहीं है, ये कलयुग की घटना है कि नहीं? बहुत पुरानी नहीं है, 400-500 वर्ष पुरानी, 300-400 वर्ष पुरानी घटना है।
बुलाया। अच्छा, इसमें भी प्रियादास जी ने कहा कि हम कैसे मान लें कि पुजारी जी सही कह रहे हैं। हो सकता है पुजारी जी के मन में लोभ हो कथा सुनने का, और उन्हीं ने कहा कि कह दो रैदास जी तक का चरित्र हो गया। तो भगवान ने कहा ये बात कैसे मानी जाए? बोले हमारे सामने कहलवाओ। तो प्रियादास जी गए, पुजारी जी गए, और साधु समाज साथ में था, और मंदिर से आवाज आई कि रैदास जी तक का चरित्र हो चुका है, वहां से आगे की कथा कृपा करके सुनाइए। तब प्रियादास जी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ में आगे के चरित्रों को सुनाया है। तो ये बात प्रमाणित करती है कि भक्तमाल के श्रोता कौन है? भक्तमाल के श्रोता हमारे श्री ठाकुर जी हैं। युगल सरकार बड़े ध्यान पूर्वक सावधान होकर कथा को सुनते हैं।